बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 4 अगस्त है, मंगलवार, और सुबह का वक्त है। मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। मौसम बेहतर है। बारिश का आज भी पेशीन गोई की गई है। कल भी बारिश हुई थी, बादल आज भी छाए हुए हैं, और हब्स ज़रूर है, लेकिन उस तमाज़त से, उस गर्मी से जो आज से 2-3 हफ्ते पहले थी, इससे बहुत बेहतर है मौसम। ख़बरों पर नज़र डालते हैं। आगाज़ में मैं आपको एक बिलावल भुट्टो साहब की एक जो उन्होंने पैगाम दिया है मुस्लिम लीग नून को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ा एक ज़ुबानी फ़िक्रा है। आइए ज़रा सुन लेते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़े उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से टिक टॉक बड़े हंसते हुए, बड़े रिलैक्स अंदाज में उन्होंने ये बात कही है, और नून लीग से कहा है कि आपका अब वक्त शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सारा जो गुफ्तगू है, ये सारी जो कहानी है, ये शुरू हुई मंजर आम पर आई मोहसिन नकवी साहब की जो गुफ्तगू थी उसके बाद। उससे पहले सोहेल वड़ाई साहब, जो मोहसिन नकवी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कहते हैं कि आजकल ताल्लुकात उनके, वो कहते हैं, मेरे अच्छे नहीं हैं। हो सकता है अच्छे ना भी हों, और हो सकता है कि वो ये ना चाहते हों कि इस जो कुछ वो कह रहे हैं उसका मलबा मोहसिन नकवी साहब पर गिरे, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि मेरे आज उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। नवाज़ शरीफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इनके, सोहेल वड़ाई साहब के, और हमेशा रहे हैं। सोहेल वड़ाई उन सहाफ़ियों में से हैं जो बड़ी नरमी से बात करते हैं, और सियासतदानों से उनके जो ताल्लुकात हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे, हर किस्म के सियासतदान से, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में। इमरान खान साहब के साथ भी वो मुलाकातें करते थे, उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन बहरहाल यही बात उन्होंने कही थी, तो ये मंजर आम पर आई सारी कहानी जब मोहसिन नकवी साहब ने ये गुफ्तगू की थी। अब मोहसिन नून लीग तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कह रही है कि बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि कोई इसका जवाब नहीं देना, और उनके जो हमायती सहाफ़ी है वो कह रहे हैं बस भैन कुछ नहीं होना, ये इंज ही चलता रहेगा, सानू टाइम मिल गया है, 6 महीने मिल गए ने। लेकिन बात ऐसे नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जी टाइम मिल गया है, इंज ही चलता रहेगा, हालात ठीक हो गए। जो गुस्सा है ना राना सनाउल्लाह का, मुस्लिम लीग नून का, वो ये ज़रा आप एक तो वो तलत हुसैन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा ये सुन लें। किसी का भाई भी होगा, किसी का दोस्त भी होगा, किसी का रिश्तेदार भी होगा, लेकिन एक कौमी हीरो को इस तरह से रेफर करना कि जी वो फलां क्रॉस नहीं करना चाहता, वो रेड लाइन, ये कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो है ये गुफ्तगू जो है वो ये दुरुस्त नहीं की, और मैं इसका जवाब देना चाहता था और आज ही देना चाहता था, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिसी आ गई है। पार्टी की अब इंस्ट्रक्शन पॉलिसी क्या है? वो आई है पे इसको जो है वो नज़रअंदाज करें और आप इसका जवाब ना दें। लेकिन आपने ये तो कह दिया कि मोहसिन नकवी की गुफ्तगू बेमानी है और उसका कोई सियासत, ये जवाब नहीं तो और क्या है? नहीं, उसमें नहीं, जवाब तो अगर मैं और देता, जवाब क्या था? नहीं, अगर जवाब में देता तो खास फिर राना आपको सनाउल्लाह वाला जवाब नहीं दिया आपने। अगर आपको जवाब में देता तो उसको पता चलता। बाकी अच्छा, फिर इसी तरह की गुफ्तगू उन्होंने एक और हमारे दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, उनके साथ उन्होंने बात की, ज़रा इसे भी सुन लें। देखिए, मैं तो उनको यही अर्ज़ करूँगा कि आपने भले 30 साल का सफ़र जो है वो 3 सालों में तय कर लिया है, लेकिन अभी आपको मज़ीद इस बारे में जो है ना वो गौर व फिक्र की ज़रूरत है। इस किस्म की बात जो है ना वो करने से पहले अगर आप किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते तो सोच समझ लिया करें या मशवरा कर लिया करें। उन्होंने जितनी बातें उस दिन की हैं, मैं किसी बात से मुतफिक नहीं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट थी, कोई उनका जवाब ही नहीं बनता। वो भाई बात तो तुम कर रहे हो सुबह की, तो ये कहाँ से आ गया वहाँ पे जी काकरोच आ जाएंगे और जनाब वज़ीर आज़म काम करेगा तो कुछ नहीं होगा। इसका इन चीज़ों से क्या तल्लुक़? सूबों को बनाने या ना बनाने से इसका क्या तल्लुक़?
सिस्टम जो है, सिस्टम तो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम इस मुल्क में है, आइन है इस मुल्क में, उसने तो रहना है, उसको छोड़ के आप कहाँ जाएंगे आप? तो ये बिल्कुल उनकी बेवजन बातें हैं, मैं इनसे मुतफिक नहीं हूँ। अब ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुंह से बस झाग नहीं निकल रही, गुस्सा इतना है। और लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो बात की है कि टिकटॉक शुरू हो गया, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और इसमें कश्मीर का जो मामला है वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे मामलात हैं जिसमें एनएफसी, छोटे सूबे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर जो मुस्लिम, क्योंकि बिलावल को कहा जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के हॉक हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब ने उन्हें पॉलिटिक्स करने नहीं दी। तो अब उनकी ये ख्वाहिश है कि वो ज़रा थोड़ा सा अवामी पॉलिटिक्स करें। हिम्मत है या नहीं, आगे पता चलेगा। अभी तक तो जो गुफ्तगू है वो सिर्फ गुफ्तगू तक करते रहे, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सके। लेकिन बहुत सारे जो दानिश्वर हैं, बहुत सारे जो तजिया निगार हैं, वो बड़ी एक अहम बात करते हैं। उनका ये कहना है कि अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि छोटे सूबे जो बनाने वाली बात है, उससे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल होने में कोई बड़ी ड्रामेटिक चेंज नहीं आएगी। लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जिस पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रिएक्शन ने एक नई राह खोली है। और वो राह ये है कि अगर हुकूमत यानी मोहसिन नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो इमरान खान को ऑन बोर्ड लेने के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। इमरान खान का जवाब इस मामले में क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन माजी में उन्होंने हमेशा एक बात की है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी ज़ाती मकसद के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कौम के लिए वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, सिस्टम में बेहतरी के लिए। अब अगर गुड गवर्नेंस के लिए आप छोटे सूबे बनाना चाहते हैं तो इसमें इमरान खान साहब भी छोटे सूबों की बात करते रहे हैं, बल्कि उनके दौर में पंजाब में सराइकी इलाके का एक अलहदा सेक्रेटेरिएट भी कायम किया गया था और वो ये कह रहे थे कि हम छोटे सूबे बनाएंगे। अच्छा, अब जो गुड गवर्नेंस के लिए छोटे सूबे बनाने के लिए आप इमरान खान से बात कर सकते हैं, शुरू करनी चाहिए, इससे जख्मों पे मरहम आएगा। लेकिन मैं ये अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि सिर्फ छोटा सूबा बनाना ही मसले का हल नहीं, मेरिट पर चीज़ों को लेकर चलना, अवाम के जो वोट हैं उनके नताइज को तस्लीम करना, इक़्तिदार उसको देना जिसका हक है, ये चीज़ें भी अगर उसमें शामिल कर लें और फिर उसके साथ इलेक्शन कमीशन का क़याम और उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, ये चीज़ें भी आप शामिल कर लें तो आप बिल्कुल इमरान खान साहब से अगर बात करेंगे तो जो माजी में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है उसके मुताबिक वो बात करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए कि वो ज़ाती मकसद के लिए, रिहाई के लिए बात नहीं करना चाहते। अदलिया, उसके अंदर जो ये कंप्रोमाइज़ किए गए हैं 26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए, उस पर, छोटे सूबे बनाने पर, और फिर फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है ये रिपीट ना हो, इन तमाम मामलात पर ये इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार होंगे। और इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत है। सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है। अगर आप उसको ऑन बोर्ड लेकर इस्लाहात करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएंगी। और ये जो पिछले 4 साल से मुल्क में एक ईगो और एक कन्फ्रंटेशन का माहौल है, ये ख़त्म हो सकता है। तो मोहसिन नकवी साहब का जो ये पैगाम है, मुझे लगता है कि इसको अगर सही अंदाज में मोहसिन नकवी साहब खुद ही इसको फॉलो करें, इसको लेके आगे चलें, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान जेलों में हैं, जेलों पर कंट्रोल जो है ये हुकूमत का है। तो लेट्स सी कि इसको किस तरह से आगे निकले। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पंजाब हुकूमत नहीं चाहेगी, नून लीग और मुस्लिम लीग हो सकता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी हो सकता है ये ना चाहें। पीपल्स पार्टी तो फिर भी शायद समझे कि ठीक है, क्योंकि बैटल ग्राउंड पंजाब है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की इतनी कोई अभी से नहीं है, ज़्यादा बड़ी स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग है, अगरचे अवामी सतह पर वो ज़ीरो है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट इसमें रखना डालने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है मामला हल करना, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सूबों के लिए रब्ता करें इमरान से और फिर तमाम दूसरे मामलात पर गुफ्तगू होके, बहस करके
ऑन बोर्ड उनको लेके, तो आप एक बड़ी मीनिंगफुल तब्दीली पाकिस्तान के लिए ला सकते हैं और ये जो इस वक्त तलखी और कन्फ्रंट्रेशन है वो भी ख़त्म हो सकती है। बाकी अलीमा खान साहबा मियाँ वाली पहुंची हैं, उनको अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ऐलान के बगैर पहुंची हैं। लोग बड़ी तादाद में आए, ये फुटेजेस आप देखें, वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन जो अलीमा खान है उन्होंने ये कहा है और वहाँ पर मुक्के भी लहराए। ये जो सारी फुटेजेस चल रही हैं उनकी, हैरत अंगेज़ तौर पर हज़ारों की तादाद में लोग मियाँ वाली की सड़कों पे निकले। अलीमा खान साहबा को वहाँ से वापस भेज दिया गया और वो वापस आई हैं क्योंकि आज मंगल है, अडयाला में मुलाकात का दिन है, तो वो फिर जाएंगी वहाँ पर अडयाला में मुलाकात के लिए। देखते हैं क्या होता है। जो माजी की चीज़ों को हम देखें तो लगता तो नहीं है कि मुलाकात होगी, लेकिन बहरहाल आज फिर ये एक दिन है, एक मौका है। अगर मुलाकात हो जाती है तो बहुत सारे शकूक, बहुत सारी गलत फहमियाँ और जो बहुत सारी खलीज है उसको पाटने में बड़ी मदद मिलेगी। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।